नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी को लेकर मैं आपके सामने रेगुलर प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं और आज की इस सीरीज में हम आपके सामने ये 7वीं क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम आपके सामने प्रश्न संख्या 350 से लेकर प्रश्न संख्या 400 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर विद आपको आंसर करने कमेंट करना होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। इस सीरीज में सबसे पहले आपको मैं टॉप क्वेश्चन कराऊंगा। जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे साथियों, ये बीएसटीसी के पेपर पर आधारित रहेंगे साथियों। तो निवेदन में करता हूं कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। एक बेहतरीन क्लास है साथियों। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट करते जाइएगा। जो साथी लाइव पर आ चुके हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, क्लास अगर पसंद आती है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करना है। क्लास अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है तो कम से कम 5 से 10 ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक बेहतरीन क्लास होगी। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखते हो और अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हाँ भाई, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लास को। जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भैया। चलिए भैया, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 350वां क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको करवा रहा हूं, आप सभी को पता होगा। आज हम आपके सामने 350 से लेकर 400 तक प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने साथियों 350 प्रश्न मैंने करवा दिए। रिवाइज जब सीटें मैंने कराई थी तो सारी क्वेश्चंस में आपको एक ही करवा रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम यहाँ पर जैसे आपके सामने शनिवार को टेस्ट होते हैं, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रिपीट करवाता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, शनिवार को हर स्टूडेंट को टेस्ट लेना कंपलसरी होगा। साथियों, यहां पर आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 351 है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जवाब दीजिए भाई, प्रश्न संख्या 301 का आंसर क्या होगा। सभी को दिख रहा है प्रश्न संख्या 301? सभी को दिख रहा है क्या प्रश्न संख्या 301? फटाफट से जवाब दो भाई। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 301 आप सभी को क्लियर दिख रहा है भैया? चलिएगा, जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 301 की बात करते हैं तो आपके सामने बोल रहे हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है। ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है चीनी, सी ऑप्शन दे रखा ऊन, डी ऑप्शन दे रखा सूती वस्त्र उद्योग। जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। भाई जिन साथियों ने जवाब किया है क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट करें। हाँ भाई, जिन साथियों ने जवाब किया है क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट करें। सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पर डी ऑप्शन। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आ चुका भैया। तो देखिए साथियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है, तो हमें राइट करना होगा भाई मेरे सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन। राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है, तो हमें सूती वस्त्र उद्योग को राइट करना होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते साथियों, प्रश्न संख्या 352 की बात करते हैं। 352 प्रश्न बोल रहा है साथियों, राजस्थान का संगठन के समय प्रदेश में कुल कितने सूती वस्त्र मिले थे। यानी क्वेश्चन कह रहा है, जिस समय राजस्थान का गठन हो रहा था, राजस्थान का गठन हो चुका था, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आ चुका था, तब तक राजस्थान में कुल कितने सूती वस्त्र मिले थी। ऑप्शन है 7, 8, 10, 6। जवाब कीजिए साथियों, बिल्कुल जवाब करें भैया। ऑप्शन दे रखा 7, 8, 10, 6। जिस समय राजस्थान का गठन हुआ था उस समय राजस्थान के अंदर कुल कितनी सूती वस्त्र मिले थी। सभी के सामने पूरे समय दिया जा रहा है, आपको हर क्वेश्चन का समय दिया जा रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है भैया। हाँ भाई, जल्दी से जवाब दो। जल्दी से जवाब दीजिएगा भैया, फटाफट से। क्लियर हो गया सभी साथियों के? बिल्कुल। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब दिया है।
राजस्थान का संगठन के समय प्रदेश में कुल कितने सूती वस्त्र मिले थे? तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों 7 सूती वस्त्र मिले थे। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों 7, ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। आप में से कितने साथियों के आंसर आ चुका है बता दीजिएगा। जैसे ही मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना साथियों, सुबह मैंने एक क्लास कराई थी राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें पढ़ रहे हैं, नदियां हम पढ़ चुके हैं, जिले हम पढ़ चुके हैं, देवी देवताएं हम पढ़ चुके हैं, और आज मैंने आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट किया वस्त्र उद्योग से संबंधित, यानी उद्योग धंधे हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैंने आज आपको सूती वस्त्र उद्योग कराया। अगर जिन साथियों ने नहीं देखा एक बार देख लेना। जो पेड बैच में रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको रेगुलर क्लासें मिल रही है। आज से आपके सामने हमने सोचा कि भाई सभी के लिए क्लास एक बार फ्री कर दिया जाए। आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो सभी के लिए बिल्कुल जो हम पेड बैच में जो क्लास करा रहे हैं वो आपके लिए भी ओपन कर देंगे। चलिए भैया, बस आप सभी का सपोर्ट रहना चाहिए। हर स्टूडेंट को क्लास पूरी वॉच करनी है भैया, और अपने नोट्स बनाते जाना है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन दे रखा भाई मेरे भीलवाड़ा, बी ऑप्शन दे रखा है ब्यावर, सी ऑप्शन दे रखा भाई मेरे किशनगढ़, और डी ऑप्शन दे रखा है गुलाबपुरा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी साथियों के आंसर आना चाहिए। देखिए भैया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया एग्जाम की दृष्टि से, सभी के आंसर आना चाहिए भैया, फटाफट से जवाब करो। चलिए भैया बिल्कुल यहां पर जवाब करना होगा। राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना साथियों, ब्यावर में द कृष्णा मिल्स, ब्यावर में स्थापित की गई थी। भाई आपको यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करो आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है, चेक करो भैया आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 354। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद सिंह कहां पर स्थापित की गई है? देखिए साथियों आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं से बनकर आ रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल जवाब दो भैया, आंसर क्या होगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलो थोड़ा छोटा कर देता हूं, मैं दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा रुकिएगा भैया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ भाई अब सबको दिख रहा है, जल्दी से चेक करो सभी को दिख रहा है, अब तो नहीं कट रहा ना ऊपर। क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद सिंह कहां पर स्थापित की गई है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की अगर मैं बात करता हूं महाराजा उमेद सिंह कहां पर है भाई? पाली के अंदर है। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 355। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने सूती वस्त्र मिले हैं? वर्तमान की मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर कुल कितने सूती वस्त्र मिले हैं? जवाब दीजिए साथियों। ऑप्शन दे रखा है 23, 24, 26, 28। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल कितने सूती वस्त्र मिले हैं? हाँ भाई जल्दी से जवाब करते जाइएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने सूती वस्त्र मिले हैं? तो वर्तमान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 23 सूती वस्त्र मिले हैं, जिसमें से साथियों 17 जो सूती वस्त्र हैं वो निजी क्षेत्र की है। 17 जो सूती वस्त्र हैं वो निजी क्षेत्र की है। इसी प्रकार एक मिनट, निजी क्षेत्र की है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों 3
तीन हमारे पास में सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, तीन हमारे पास में सार्वजनिक क्षेत्र की हैं राजस्थान के अंदर, और तीन हमारे पास में सहकारी क्षेत्र की है, तीन हमारे पास में सहकारी क्षेत्र की है। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिल हैं, जिनमें से 17 निजी सूती वस्त्र मिले हैं, तीन सहकारी सूती वस्त्र मिले हैं, और तीन हमारे पास में सार्वजनिक सूती वस्त्र मिले। ठीक है भैया, तो आपको राइट करना होगा 23 को। आप में से कितने साथियों ने ए ऑप्शन क्लिक किया है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 356, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहां पर है? राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहां पर है? ऑप्शन दे रखा भाई मेरे हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। जवाब करते जाइएगा साथियों। राजस्थान में सभी साथियों का एक बार हम स्वागत कर लेते हैं। रेखा जी आप हमारे YouTube क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विशाल मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किट्टू मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामधर जी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। और इसी प्रकार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं मनीषा शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गणेश वर्मा भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर किसी साथी का नाम नहीं आया है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल, आप गंगानगर से हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है किट्टू जी। भानु कुमार भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। जिन साथियों को क्लास पसंद आता है तो बिल्कुल आप अवश्य क्लास को लाइक कर देंगे। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहां पर है? राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो गंगानगर में है। कहां पर है भाई मेरे? गंगानगर में। यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन को। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो गंगानगर में है। बिल्कुल, यहां पर बी ऑप्शन राइट होगा। चेक कर लो भैया, आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है। हाँ भाई, जल्दी से चेक कर लीजिएगा आप में से किन के बी ऑप्शन आया है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 357। 357 है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र चीनी की एकमात्र कारखाना, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी की एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी का एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और हनुमानगढ़। हाँ भैया, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी का एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सावित्री गुजर हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सावित्री जी आपका। अगर आप पहले बार जुड़े हैं सावित्री जी तो बिल्कुल क्लास को लाइक भी करना है, क्लास पसंद आती है तो इसको शेयर भी करना है, और अगर आपको पसंद आता हमारा तरीका, हमारी क्वेश्चन, हमारी सीरीज तो आप चैनल के सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी का एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? बिल्कुल आपको राइट करना होगा साथियों गंगानगर में। बिल्कुल आपको राइट करना होगा साथियों यहां पर गंगानगर में। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी का एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? गंगानगर में स्थापित किया गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो भैया, इस क्लास के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज मॉर्निंग में मैंने आपको जो क्लास पढ़ाया था सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में आप पढ़े, आराम से हर प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो एक बार उसे जरूर वॉच कर लेना। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चीनी का निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? यानी प्रश्न बोल रहा है राजस्थान में चीनी का निजी क्षेत्र का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है साथियों चित्तौड़ में, बी ऑप्शन है गंगानगर में, सी ऑप्शन दे रखा है बूंदी में, और डी ऑप्शन दे रखा है नागौर में। यानी इससे पहले हमने बात करी थी राजस्थान के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र का चीनी का जो कारखाना है वो गंगानगर में स्थापित किया गया है। अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में
निजी क्षेत्र का चीनी का प्रमुख कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है, तो फिर आपको यहां पर चित्तौड़गढ़ को राइट करना होगा, चित्तौड़ को राइट करना होगा, यहां पर ए ऑप्शन हमें क्लिक करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें हैं तो गंगानगर को राइट करना है, और निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें चित्तौड़ को राइट करना होगा। तो सही जवाब होगा भाई मेरे ए ऑप्शन। चेक कर लो भैया आपके सही आंसर आया क्या, जल्दी से चेक कर लो। देखो भाई किसी की गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ते जाए, बिल्कुल याद हो जाएगा, साथ का साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा भी। लोकेश भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चीनी का सहकारी क्षेत्र का कारखाना जो वर्तमान में बंद है, यह बात क्या बात है, चीनी का सहकारी क्षेत्र का वह कारखाना जो वर्तमान के अंदर बंद है, बताइए कौन सा है। केशोरायपाटन, सूरतगढ़, प्रभात नगर, ब्यावर। जवाब करें भैया, बिल्कुल जवाब दीजिए फटाफट से। बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों। केशोरायपाटन, केशोरायपाटन शुगर मिल्स कहां पर है भैया, बूंदी के अंदर है। कहां पर है भैया, बूंदी के अंदर। स्थापित कब की गई थी, 1956 में स्थापित की गई थी। सहकारी क्षेत्र का यह कारखाना था, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इसको क्या कर दिया भैया, बंद कर दिया गया है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में। तो चीनी का सहकारी क्षेत्र का जो कारखाना है केशोरायपाटन बूंदी में स्थापित किया गया था, 1956 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर रखा है। निजी क्षेत्र की बात करें, चीनी का जो कारखाना है चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, चीनी का जो कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया था, गंगानगर में स्थापित किया। तो ध्यान रखिए भैया, तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आप कंफ्यूज भैया बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 360, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, जवाब दीजिए साथियों। ऑप्शन दे रखा है प्रथम, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने द्वितीय, सी ऑप्शन है तीसरा, और डी ऑप्शन है आपके सामने चौथा। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, जल्दी से जवाब करते चले भैया। जल्दी से जवाब करते जाइएगा। रेशमा जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरू सिंह जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेशमा जी मैं निवेदन करता हूं, अगर आप पहले बार आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेना। हाँ भैया, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश के अंदर दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश के अंदर कौन सा स्थान है भाई मेरे, तो हमें यहां पर दूसरे स्थान को राइट करना होगा। बात क्लियर होगी सभी साथियों की, बिल्कुल यहां पर हमें दूसरे को राइट करना होगा। सभी के आगे समझ भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 360 का हमें राइट करना होगा भैया, दूसरा स्थान है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 361 है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रखा है लाखेरी बूंदी में, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने मोडक कोटा में, सी ऑप्शन दे रखा है गोटन नागौर में, डी ऑप्शन दे रखा साथियों ब्यावर अजमेर में। जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, जल्दी से जवाब दो भैया। राजस्थान के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखिए साथियों, राजस्थान के अंदर सीमेंट का जो पहला कारखाना है लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था, 1915 में स्थापित किया गया था। लेकिन इसमें उत्पादन जो कार्य शुरू हुआ था वो, इसमें उत्पादन कार्य जो शुरू हुआ था 1917 में शुरू हुआ था।
तो लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। 1915 में इस फैक्ट्री को लगाया गया था, लेकिन 1917 में इसने उत्पादन शुरू किया था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को। यानी ये राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी, 1917 में ये शुरू हुई थी। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है यहां तक। हाँ भाई, नोट कर लेना जिनके आंसर नहीं आया है। आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 362। राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट उद्योग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है जेके सीमेंट, बी ऑप्शन दे रखा है श्री सीमेंट, सी ऑप्शन दे रखा है श्री राम सीमेंट, डी ऑप्शन दे रखा है मंगलम सीमेंट। जल्दी से बताइए भैया। प्रिया ठाकुर जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी भैया। हाँ जी, मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, केवल मात्र अंजलि जी हैं जो क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट कर रहे हैं, बाकी सभी साथी रेगुलर टाइप कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए भैया, क्वेश्चन का नंबर भी लिखना होगा आपको, नहीं तो फिर हमें नहीं पता चल पाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं। रेशमा जी, मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। बानू जी, क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। बिल्कुल, लक्ष्मी जी ने यहाँ पर 362 का ए ऑप्शन क्लिक किया है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट उद्योग है जेके सीमेंट उद्योग। इसकी स्थापना 1970 में ये फैक्ट्री स्थापित करी गई थी। कहां पर स्थापित किया गया था? डबोक। और ये कहां पर है भाई मेरे? उदयपुर में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में? सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? डबोक उदयपुर के अंदर 1970 में ये सीमेंट की फैक्ट्री शुरू की गई थी। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक क्षमता वाली सीमेंट फैक्ट्री है ये। ठीक है भैया, तो यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जेके सीमेंट। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 363। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? यानी कहां पर है ये पूछ रहा, सॉरी। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है? राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा, यहां क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा है। कौन सा है एशिया का भैया? दक्षिण एशिया का। दक्षिणी एशिया का यह सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। और वो कहां पर है भैया? जयपुर उद्योग। जयपुर उद्योग के नाम से है। जयपुर उद्योग के नाम से है। और कहां पर है भैया? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है भैया? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है भैया? सवाई माधोपुर में है। और वर्तमान में ये क्या है भैया? बंद है। वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है भैया, तो आपको यहां पर राइट करना होगा भैया डी ऑप्शन पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से है, सवाई माधोपुर में है। और वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है? तो यहां रखिएगा, सवाई माधोपुर में स्थित है। नाम है जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक करते जाइएगा कितने साथियों का राइट हुआ है। हाँ भाई, चेक करते जाइएगा। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 364 की बात करते हैं। सबसे कम उत्पादन वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है? सबसे कम उत्पादन करने वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है? जल्दी से बताइए भैया, सबसे कम उत्पादन वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है?
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर यहां से क्वेश्चन ये पूछ लेता कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां होता है, तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन अगर आपसे पूछता कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन, तो हम क्या राइट करते साथियों, हम चित्तौड़गढ़ को राइट कर देते। किसको राइट कर देते भाई मेरे, चित्तौड़गढ़ को राइट कर देते। लेकिन सबसे कम की बात कर रहा है तो श्री राम सीमेंट, श्री राम सीमेंट ये कहां पर है भाई मेरे, कोटा में, इसका उत्पादन सबसे कम है। श्री राम सीमेंट कोटा, इसका उत्पादन सबसे कम है। सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात कर ले तो हमें चित्तौड़गढ़ को राइट करना होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी के। भाई जेके सीमेंट है ना चित्तौड़गढ़ में, तो सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। हाँ भैया, क्लियर हो गया यहां तक सभी के, चेक करते जाइएगा। हाँ, हिंदी क्लास 15 तारीख से चलेगी भैया, मैंने कहा था ना आपको 15 जून से आपकी क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी। 15 जून से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी हिंदी की। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, जल्दी से बताओ भैया, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, फटाफट से जवाब दो। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है। निम्बाहाड़ा, चित्तौड़गढ़, मोडक, गोटन, सिरोही। कृष्ण राजपूत हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा भाइयों। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है। सफेद सीमेंट का कारखाना है साथियों जेके वाहिट सीमेंट, जेके वाहिट सीमेंट। कौन सा भैया, जेके वाहिट सीमेंट। और ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया भैया गोटन, और गोटन कहां है भैया, नागौर में। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना कब स्थापित किया गया, तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा भाई मेरा, ध्यान रखना 1984 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था भाई मेरे, 1984 में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया, ये राजस्थान का प्रथम सफेद सफेद सीमेंट का कारखाना है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन, गोटन नागौर में है, जेके वाहिट सीमेंट के नाम से है। 1984 में इसको स्थापना की गई थी। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। हाँ बिल्कुल, एक ध्यान रखिएगा, बिरला सफेद सीमेंट का कारखाना जोधपुर में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिरला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, तो बिरला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, बिरला सफेद सीमेंट ये कारखाना भैया जोधपुर में। कहां पर है भाई मेरे, जोधपुर में। तो बिरला सफेद सीमेंट का कारखाना अगर आपसे पूछ ले, मुझे याद आ गया था, तो आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना भैया, बिरला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट उत्पादक की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जल्दी से बताइए भैया। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या सीमेंट उत्पादक की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या बात है,
बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। चित्तौड़ बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो यहां पर हमें चित्तौड़ को राइट करना होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया चित्तौड़ को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भैया। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 367। राजस्थान के गठन के समय कितने सीमेंट के कारखाने थे? ओहो क्या बात है, क्या बात है। राजस्थान के गठन के समय चीनी कारखाने कितने थे? तो हमने 7 राइट किए। अब आपसे बोल रहा है कि जिस समय राजस्थान का गठन हुआ था उस समय सीमेंट के कारखाने कितने थे? उस समय सीमेंट के कारखाने कितने थे? जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। राजस्थान के गठन के समय सीमेंट के कारखाने कितने थे? जल्दी से बताइएगा। नहीं पता? देखो राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 2 सीमेंट के कारखाने थे। राजस्थान के गठन के समय राजस्थान के अंदर 2 सीमेंट के कारखाने थे। एक तो आपको भी पता ही होगा लाखेरी सीमेंट का कारखाना कहां पर था भैया? बूंदी के अंदर था। 1915 में इसकी स्थापना करी गई थी। और दूसरा था साथियों एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। 1917 में की गई थी। कहां पर की गई थी? यह भी बूंदी के अंदर की गई थी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो भैया 7 नहीं होगा, 2 होगा भैया। आगे बढ़ जाते हैं। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पर है? मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पर है? जल्दी से बताइए भैया मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पर है? ओ भाई कोटे वाले जल्दी से जवाब दो, आंसर क्या होगा? मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पर है? कोटा वाले सभी साथियों को तो आंसर आना चाहिए। कोटा वाले सभी साथियों को तो आंसर आना चाहिए। कोटा वाले साथियों को तो आंसर आना चाहिए। क्या बात है, किट्टू मीना ने जवाब दिया है सर हमारे कोटा में है। बिल्कुल। चलो मान लिया किट्टू जी कि आपके कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट का कारखाना है। तो आपसे मेरा सवाल है कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा में कौन सी जगह पर है? जल्दी से बताओ। मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा में कौन सी जगह पर है? मोडक जगह पर है। ठीक है, कहां पर है? मोडक, कोटा में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो मंगलम सीमेंट का कारखाना मोडक कोटा में है। अच्छा भैया आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। कौन से समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? भाई बिरला समूह द्वारा इसकी स्थापना की थी। तो बिरला समूह द्वारा कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट का कारखाना खोला गया था 1982 में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसीसी सीमेंट का कारखाना कहां पर है? एसीसी सीमेंट का कारखाना कहां पर है? देखो एसीसी का फुल फॉर्म है साथियों एसोसिएट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, सॉरी एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है भैया, तो आपके सामने एसीसी सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भैया स्थापित कब किया गया था? देखो स्थापित किया गया था 1915 में और इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था 1917 में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में? हाँ बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल यहां पर जी सही जवाब दिया है। अच्छा भैया अगर आपसे पूछ ले कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, तो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सी कंपनी थी? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, याद हो गया सभी को, आगे बढ़ जाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहां पर है? त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहां पर है? जल्दी से बताइए भैया, त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थित है? त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए भैया, क्या आंसर देंगे? हाँ भाई, त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थित है? नहीं पता? देखो भाई, कई बार आ जाता है त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना, कई बार नाम आ जाता है त्रिभुवन सीमेंट का कारखाना, त्रिभुवन छाप सीमेंट का कारखाना, त्रिभुवन छाप सीमेंट का कारखाना। दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों नाम एक ही संदर्भ में आ रहा है। त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना बोले या त्रिभुवन छाप सीमेंट का कारखाना बोले, ये भाई जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर है? सवाई माधोपुर। कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर। और वर्तमान में क्या है भाई? वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है भाई? बंद है। तो आपको राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा, बी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा साथियों। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जो वर्तमान में बंद है। यहां पर त्रिभुवन छाप सीमेंट बनती थी, यहां पर त्रिभुवन छाप सीमेंट बनती थी या त्रिशूल छाप सीमेंट बनती थी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के? हाँ भाई, अमित भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, अमित डोरिया जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। और अमित मीना भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। एन के धाकड़ भैया भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगर किसी साथी का नाम नहीं आया तो फटाफट से बता देना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ी, सॉरी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? जल्दी से जवाब दो भाई, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर। सभी का आंसर आ रहा भाई, बीकानेर। सभी का आंसर आ रहा है बीकानेर। रचना जी आप भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। और प्रीतम भाई आप भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विकास मीना भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राधे मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, क्लास में जितने भी साथी क्लास ले रहे हैं, सबसे निवेदन है मेरा एक, अगर आपको क्लास पसंद आती है, अगर हम आपके सामने जो सीरीज करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमने इस क्वेश्चन सीरीज में बहुत मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों। आपका एक लाइक हमें सपोर्ट करता है, हमें आगे के लिए मोटिवेशन देता रहता है। तो चलिए साथियों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है भाई मेरे बीकानेर में। बीकानेर को राइट करना होगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है साथियों? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है भाई मेरे? बीकानेर के अंदर है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल निम्न में से किन स्थानों पर स्थित है? आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है सहकारी क्षेत्र के वूलन मिल निम्न में से कहां पर स्थित है? देखो भैया, आपको माइंड में आ रहा होगा कि ये सहकारी क्षेत्र कौन सा होता है।
सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र का भी यहां पर स्वामित्व होता है, साथ में सरकारी क्षेत्र का भी स्वामित्व होता है। यानी ऐसी मिल जिसको निजी क्षेत्र में पहले स्थापित किया गया था, बाद में उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया, तो वो कहलाती है सहकारी क्षेत्र की। ठीक है भैया, तो यहां पर बोल रहा है सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल निम्न में से कौन कौन स्थानों पर स्थित है? जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया, चूरू और लाडनू में। कहां पर स्थित है? चूरू और लाडनू में। यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सहकारी क्षेत्र की वूलन मिल कहां पर है? चूरू और लाडनू में। ए ऑप्शन को यहां पर क्लिक करना होगा। राइट आंसर होगा भैया ए ऑप्शन। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बिल्कुल आगे चलते साथियों, किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है? किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन दे रखा है नागौर, टोंक, बीकानेर, जोधपुर। कौन से जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? चलिए लोकेश भाई कह रहे सर इंडिया जीके भी लाया करो। कोई बात नहीं लोकेश भैया, कल आपको इंडिया जीके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है भैया, तो कल ऐसा करना, कल आपको क्योंकि रेलवे के अंदर वैसे मैं इंडिया जीके पढ़ा रहा हूं मॉर्निंग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, वो 50 क्वेश्चन आपको यहां भी करवा देंगे, ताकि 50 क्वेश्चन आपके पास में राजस्थान जीके हो जाएंगे, और कम से कम 50 क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने इंडिया जीके के लिए आऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया जीके भी करवा देंगे। लेकिन बीएसटीसी में क्या होता है, इंडिया जीके आती नहीं है, इसलिए फिर अगर मैं कराऊंगा तो आप लोग सोचेंगे हमें तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया गुरुजी ने। चलो भैया, किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है? भैया यहां पर राइट करना होगा बीकानेर के अंदर। कहां पर स्थित है? बीकानेर। बीकानेर यहां पर सही जवाब होगा। बीकानेर यहां पर सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर बीकानेर को राइट करना होगा। सभी के राइट हो गया क्या? ना ना ना, बीकानेर, बीकानेर होगा भैया। चेक करते जाओ अपने आंसर, गलत हो रहे तो पढ़ते जाओ। अगर आपका आंसर गलत हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको वापस क्वेश्चन पढ़ना होगा कि यार अगर मान लीजिए आपके सामने आपने नागौर को राइट कर लिया, तो कम से कम इतना तो पढ़ लो कि किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है, तो भाई बीकानेर में स्थित है। अब आप गलती नहीं करोगे, गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आगे सभी के? अच्छा रचना जी गलीचा बनाते, धन्यवाद रचना जी। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 374 है, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? पानी के मीटर, बिजली के मीटर, बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, कोटा, जयपुर, दौसा। अजमेर, कोटा, जयपुर, दौसा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हजारीलाल पवार हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या बात है, लक्ष्मी ने यहां पर सी ऑप्शन, विशाल मीना ने सी ऑप्शन, रेशमा ने सी ऑप्शन क्लिक किया है, प्रिया ने यहां पर सी ऑप्शन क्लिक किया है, किट्टू ने यहां पर सी ऑप्शन, हजारीलाल पवार ने यहां पर सी ऑप्शन, रेखा ने यहां पर डी ऑप्शन, और भानु कुमार ने यहां पर सी ऑप्शन, लोकेश भाई ने सी ऑप्शन, अमित भैया ने सी ऑप्शन, विकास मीना ने जयपुर यानी सी ऑप्शन। क्या बात है, सभी का सही जवाब आ गया भैया, सभी का सही जवाब आ गया है। पानी के मीटर एवं बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना कहां पर है? तो पानी के मीटर बोलो, बिजली के मीटर बोलो, ये उपकरण बनाने का कारखाना जयपुर में स्थित है। यहां पर आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भाई मेरे, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहां पर स्थित है? राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको बोलते हैं एचएमटी, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए भैया, फटाफट से जवाब दो। एचएमटी का कारखाना कहां पर है?
अजमेर, कोटा, नागौर, टोंक। बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों, यहां पर आपको राइट करना होगा अजमेर के अंदर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर के अंदर है। कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर है। तो यहां पर आपको अजमेर को राइट करना होगा, अजमेर को राइट करना होगा। ठीक है भैया, देखो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है साथियों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां पर है? तो भैया ध्यान रखना है, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहां पर है? हिंदुस्तान के लिए मैं H लिख रहा हूं, जिंक लिखा मैंने, लिमिटेड के लिए मैंने L लिखा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां पर है? तो उदयपुर को राइट करना होगा भाई मेरे। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां पर है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां पर है भाई मेरे? खेतड़ी में है। कहां पर है? खेतड़ी में है। यहां पर हमें खेतड़ी को राइट करना होगा, झुंझुनू को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां पर है? तो भाई मेरे खेतड़ी को राइट करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आगे सभी को? तो ध्यान रखना। और एक और पूछ ले कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कारखाना कहां पर है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कारखाना कहां पर है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कहां पर है? तो भाई आप ध्यान रखना, सांबर झील जयपुर में, सांबर झील जयपुर के अंदर है। ठीक है भैया, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए। हिंदुस्तान से नाम आते हैं, भूल मत जाना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर के अंदर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के अंदर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों की? तो चेक करो आप में से कितने साथियों ने अजमेर राइट किया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? नहीं नहीं, रचना जी कह रहे हैं सर आप केवल BSTC वालों को पढ़ाते हैं। नहीं रचना जी, हमारी जो क्लासें चल रही है मैं आपको बता देता हूं। हमारी सुबह जो क्लासें चल रही हैं वो SSC CGL SSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चल रही है। उसके बाद हमारी दिन में जो क्लासें चल रही हैं, जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासें चल रही हैं। तो SSC और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है। SSC और रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है। तो SSC की भी आपको हम 3 क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, रेलवे की हम आपको 3 क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको BSTC क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं और राजस्थान के समस्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक राजस्थान जीके का स्पेशल क्लास भी चल रहा है। तो आपको आज मैंने उस स्पेशल क्लास का एक वीडियो पढ़ाया था, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ाया था। आप चाहो तो एक बार हमारे इस क्लास के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, सूती वस्त्र उद्योग का एक बार वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम राजस्थान जीके में जो अभी देखो मैंने जिले पूरे करा दिए, उसके बाद मैंने उद्योग पूरे करवा, उद्योग पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे पहले नदियां पढ़ाई थी मैंने, इससे पहले जिले पढ़ा दिए, उससे पहले बांध मैंने पढ़ा दिए थे, फिर मैंने राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ा दिया था, और अब मैंने आज से शुरू किया था राजस्थान के उद्योग धंधे, जिसमें से आज मैंने टॉपिक पढ़ाया था सूती वस्त्र उद्योग। कम से कम 40 मिनट की क्लास है, आप एक बार उसे अच्छी तरह से देखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग में गारंटी से लेता हूं आपको 100% याद हो जाएगा सभी साथियों को। हाँ भैया, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, काकरोली, जयपुर। जल्दी से बताओ भैया। काकरोली। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर है भाई? काकरोली को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? काकरोली। काकरा चुबे तो टायर में पंचर हो जावे, काकरा चुबे तो टायर में पंचर हो जावे, काकरोली को आपको राइट करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के? समझ में आ गया है? काकरा चुबे तो टायर में पंचर हो जावे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 377 है, मालगाड़ी के डिब्बे एवं इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। मालगाड़ी के डिब्बे एवं इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? हनुमान जी हनुमानगढ़ से हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया।
मालगाड़ी के डिब्बे एवं इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? भाई मेरे अजमेर जिले में, अपना अजमेर में, अजमेर जिले के अंदर मालगाड़ी के डिब्बे, अजमेर जिले के अंदर मालगाड़ी के डिब्बे एवं इंजन की मरम्मत के लिए लोको कारखाना स्थापित किया गया है अजमेर जिले में। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भैया, सभी का आ गया है बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमको वेगन फैक्ट्री कहां पर स्थित है? सिमको वेगन फैक्ट्री कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, अजमेर, धौलपुर, करौली। ये तो शायद मुझे लगता है कि आप सभी साथी जल्दी से जवाब दो भाई। सिमको वेगन फैक्ट्री कहां पर है? भरतपुर को राइट करना होगा। कहां पर? भरतपुर को। मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, ठीक है भैया, भरतपुर को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। खेलकूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? खेलकूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और एक ऑप्शन दे रखा हनुमानगढ़। खेलकूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? बिल्कुल, हनुमान जी आए तो हनुमानगढ़ का क्वेश्चन तो आना जरूरी है। बिल्कुल, हनुमान जी आए तो हनुमानगढ़ का क्वेश्चन तो आना फिक्स है, बिल्कुल फिक्स हो ही गया है। खेलकूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भाई आपको राइट करना होगा हनुमानगढ़। डी ऑप्शन यहां पर हमें राइट करना होगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग कहां पर है? राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग कहां पर है? जवाब करें। राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। बिल्कुल, सभी का आ गया है अलवर। बिल्कुल, अलवर इसका सही जवाब होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग कहां पर है? अलवर को राइट करना होगा भैया। अलवर यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अलवर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अलवर को राइट करना होगा भाई मेरे। कितने साथियों का आया है अलवर ना? हाँ, भरतपुर को राइट कर रहे हैं। नहीं भैया, भरतपुर नहीं होगा, अलवर होगा, ठीक है। 381, राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित अवस्था में है? राजस्थान के कौन सा जिला है जहां पर बीड़ी उद्योग विकसित किया जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। राजस्थान के कौन से जिले में बीड़ी उद्योग विकसित किया जाएगा? बिल्कुल, राजस्थान के किस जिले में? टोंक जिले में। अरे बीड़ी पीरा टोकना मना है, बीड़ी पीरा टोक मत, यानी टोंक के अंदर, टोंक के अंदर बीड़ी उद्योग स्थापित किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना भाई, टोंक के अंदर बीड़ी उद्योग स्थापित किया जाएगा। एक तरफ सरकार इनको बंद करने के लिए घोषणाएं करती है, शराब को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उतने ही ज्यादा ब्लैक से शराब बिक जाती है, ठीक है। गुटखा खाना बंद कर दिया जाता है, वही बड़े बड़े एक्टर पान मसाला खाओ मस्त रहो के प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं नुकसान कर रही है एक आम इंसान को, और इससे जो गरीब व्यक्ति हैं उस पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा है साथियों। एक व्यक्ति अगर रोजाना इनकी लत पड़ जाती है बीड़ी सिगरेट की, तो आप मान के चलो कम से कम 60 रुपए उनका रोजाना खर्चा हो गया। और 60 रुपए उनका खर्चा हो गया तो महीने का खर्चा देख लो भाई, आपके 1800 से 2000 रुपए वो केवल इस नशे पे ही खर्च कर देता है।
और अगर वो 1,000 रुपए भी अगर बचाता रहा, 1,000 उसके एजुकेशन पे खर्च कर देता अपने बच्चों के, तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे आरईएस और आरएस बन सकते हैं आराम से। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी विद्यार्थी इस प्रकार के गलत शौक बिल्कुल भी नहीं पाले। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक लीलैंड का कारखाना कहां पर है? राजस्थान में अशोक लीलैंड का कारखाना कहां पर है? जल्दी से बताओ भाई। अलवर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। जल्दी से बताइए। अरे अंजलि सॉरी, बीड़ी पी रही है तू? देखो, घूंघट निकाल के बीड़ी पीते हो आप, शर्म नहीं आती है? बीड़ी नहीं पीना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। हाँ, लोकेश भाई कह रहे सर अंजलि बीड़ी पी रहे। अंजलि बीड़ी नहीं पीनो, अब नहीं पीनो, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान में अशोक लेलैंड का कारखाना कहां पर है? राजस्थान में अशोक लेलैंड का जो प्रमुख कारखाना है अलवर जिले में है। कहां पर है? अलवर जिले में। तो यहां पर हमें अलवर को राइट करना होगा, अलवर को राइट करना होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 383, इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहां पर है? इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहां पर है? जल्दी से बताओ भाई, सरसों का तेल तो लगाया होगा, सरसों का तेल खाया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटी थी तब पीते थे, कभी कभी धुआं निकलता था नाक में से या मुंह में से। क्या बात है, अब नहीं पीना है ना? हाँ, हो जाती है गलती, बचपन में हो जाती है, खेलते खेलते बच्चे पी लेते हैं। हाँ भाई, इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहां पर है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, अजमेर। जल्दी से बताओ फटाफट से। इंजन छाप सरसों तेल का कारखाना कहां पर है? फोरूलाल जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, सबने भरतपुर को राइट कर दिया है। हाँ भाई, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो हम भरतपुर को राइट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो भाई सीधी सी बात है, इंजन छाप सरसों, इंजन छाप सरसों तेल कारखाना कहां पर है? भरतपुर के अंदर है, सांवर में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको भरतपुर को राइट करना होगा, चेक करते जाओ। बिल्कुल ठीक है भैया, सेमवर भरतपुर के अंदर है। आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना कहां पर है? राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना कहां पर है? टोंक, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर में। जवाब दो भाई, राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना कहां पर है? हाँ जी भैया, हमारी जो क्लास है शाम को 8 बजे चलती है, और सुबह हमारी क्लास गणित की चलती है 9:30 बजे से 10:30 बजे, और 11 से 12 हमारा राजस्थान जीके चलता है। बिल्कुल, राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना कहां पर है? तो भाई सीधी सी बात है, टॉक मत बीड़ी पीवे। बिल्कुल ए ऑप्शन को राइट करना होगा, टॉक। बिल्कुल ए ऑप्शन को राइट करना होगा, टॉक को। आगे बढ़ जाते साथियों, 385 की बात करते हैं। फ्लोर्सपार बेनिफिशियल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर। जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करें, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया। देखो भाई, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि क्लास को आप शेयर करा करो, है ना, क्लास को आप शेयर करा करो। देखो, आप शेयर करेंगे, आपको पता है हमारा आजीविका का यही साधन है, तो आप शेयर करते जाइएगा। और जो भी साथी आज पहली बार क्लास में आए, मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो हमें यहां पर डूंगरपुर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भाई मेरे, डूंगरपुर को राइट करना होगा। फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, डूंगरपुर में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कुकस, अचरोल, सीतापुरा, भिवाड़ी। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? अरे भाई मजाक मत बनाओ रे, अब नहीं पीते, वो बचपन में पीते हैं ना, बचपन में पीते, अब नहीं पीते अंजलि, अब समझदार होगी, बचपन में तो सभी पी जाते हैं, पता नहीं चलता। बहुत से तो ऐसा होता है कि बीड़ी पड़ी रहती है उसको उठाकर खा जाते हैं, तो बचपन में गलतियां हो जाती है, बेफिक्र रहो भाई। ठीक है, लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, अचरोल। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, अचरोल के अंदर है भाई, अचरोल को राइट करना होगा, अचरोल को राइट करना होगा। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहां पर है, अचरोल के अंदर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमड़ा पार्क कहां पर है, चमड़ा पार्क कहां पर है, जल्दी से बताओ भैया, चमड़ा पार्क कहां पर है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सीतापुरा, मानपुर, मचेड़ी, माचेड़ी, गोहाना, चौपंकी। जल्दी से बताइए चमड़ा पार्क कहां पर है। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन को क्लिक किया है, मानपुर माचेड़ी। चमड़ा पार्क कहां पर है, मानपुर माचेड़ी, यहां पर आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, चमड़ा पार्क कहां पर है, मानपुर माचेड़ी को आपको राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? अजमेर, जयपुर, अलवर, कोटा। जवाब करें, जल्दी से जवाब करें, क्या बात है, कोटा। रचना जवाब कर रहे हैं बी ऑप्शन। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, क्लास में जो भी साथी नए आए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं भैया, क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपका अपना है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल 2 सदस्य आज कम पड़ रहे हैं 7,000 सब्सक्राइब होने में, तो मैं सपोर्ट चाहता हूं, आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, आज इसी क्लास में 7,000 पूरे कंप्लीट सब्सक्राइब करा दीजिएगा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है कोटा के अंदर। कहां पर है भाई मेरे, कोटा के अंदर, तो यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन, कोटा के अंदर, डी ऑप्शन यहां पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भाई मेरे, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? अलवर। बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने जयपुर, डी ऑप्शन दे रखा भीलवाड़ा। वसीराम जी देवासी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप बाड़मेर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश भैया आप भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण राजपूत आप भी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, जितेंद्र भाई भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है, सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र है भैया अलवर के अंदर। कहां पर है भैया, अलवर के अंदर है, कहां पर है, अलवर के अंदर है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, तो पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र है भैया, पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान रखना भैया, पर्वतपुरा कहां पर है, पर्वतपुरा है अजमेर के अंदर। तो पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, अजमेर में। माखोपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, माखोपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, अजमेर के अंदर। पालरा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, तो भी आपको अजमेर को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा, अजमेर को। गेगल औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, तो भी आपको राइट करना होगा भाई मेरे
अजमेर को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अजमेर से कोई रिलेटेड औद्योगिक क्षेत्र पूछ ले तो परबतपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, माखुमपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, पालरा औद्योगिक क्षेत्र है, गेगल औद्योगिक क्षेत्र, ये सारे के सारे अजमेर जिले में आते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 390 की बात कर लेते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जवाब दो भाई, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? जल्दी से जवाब दो। भिवाड़ी अलवर के अंदर है। कहां पर है भाई? अलवर के अंदर है। तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? अलवर के अंदर है। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्लास में जुड़ चुके हैं आप भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है भाई मेरे? अलवर को हमें यहां पर क्लिक करना होगा, राइट करना होगा, अलवर के अंदर है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 391 की बात करते हैं। एकल खिड़की योजना और सैमफैक्स योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? एकल खिड़की योजना और सैमफैक्स योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने फर्स्ट दे रखा है रिको, बी ऑप्शन दे रखा है राजस्थान वित्त निगम, सी ऑप्शन दे रखा है लघु उद्योग निगम और डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने राजसिको। मोनिका चौधरी जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है, बिल्कुल, एकल खिड़की योजना और सैमफैक्स योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित की जा रही है। किसके द्वारा संचालित की जा रही है? राजस्थान वित्त निगम। तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों राजस्थान वित्त निगम को। किसको राइट करना होगा? राजस्थान वित्त निगम को। ठीक है भैया, बिल्कुल। कितने साथियों के राइट हुआ है? जल्दी से जवाब करो भाई, कितने साथियों के राइट हुआ है? ओहो, बहुत कम स्टूडेंट के जवाब हुआ है, बहुत कम स्टूडेंट के जवाब राइट हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979, 1970, 1980 और 1985। जवाब करें भैया। जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दो फटाफट से। देखो यहां क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना कब करी गई थी, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा 1980 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल, हमें सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों। बिल्कुल, आशफ अली आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, हमारी क्लास में जुड़े आप जैसलमेर जिले से, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? 100% आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100% उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब करें। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से रिस्पॉन्स करें। मोनिका जी हमारे YouTube क्लास में सीकर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर से जुड़े हैं मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? जयपुर में स्थित है। जयपुर में, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद हनुमान जी भैया, आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं।
कि आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया और आपको पता होगा कि शुरुआत से ही आप इस चैनल पर जुड़े हैं और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप रेगुलर हमारी क्लास से ले रहे हैं। शुरू से मैंने पहले दिन से जब से ये चैनल बनाया है तब से लेकर आज तक हनुमान जी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भाई का कि जैसे मैंने कहा कि केवल 2 ही सब्सक्राइब कम पड़ रहे हैं, बाकी मैं कभी बोलता नहीं हूं, केवल आज ही मैंने बोला कि 2 ही सब्सक्राइब कम पड़ रहे हैं और हनुमान भैया का सपोर्ट रहा और इन्होंने 7,000 सब्सक्राइब करवा दिए। चलिएगा, उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में। हम छोटे हैं लेकिन मेहनत हम रेगुलर करेंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रेगुलर बना रहेगा चैनल पर और धीरे 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 हम ऊंचाइयों पर शिखर पर चलते चलेंगे। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम बूंद बूंद से मेहनत करते जाएंगे, एक एक पेज पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी को बस केवल मेरे साथ चलना होगा, आपको रेगुलर क्लासें लेनी होगी। मैं आपके लिए मेहनत कर रहूंगा, मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सारी क्लासें अरेंजमेंट कराने का मैं सिस्टम आपके पास लागू कर चुका हूं और कर रहा हूं। अभी भी थोड़ा हिंदी की क्लासें बची हुई है तो उसको भी अपन सुव्यवस्थित तरीके से 15 जून से लागू कर देंगे। हाँ भाई, क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सरसों तेल उद्योग कहां पर है? सरसों हाँ भी जल्दी से बताइए, सरसों तेल उद्योग कहां पर है? अभी ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, सरसों तेल उद्योग कहां पर है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सभी का आ जाना चाहिए आंसर, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भैया, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी साथियों के आ चुका है भरतपुर, क्या बात है, सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब है सरसों तेल। सरसों अनुसंधान केंद्र की बात बोले तो सेवर भरतपुर को राइट करना होगा। सरसों तेल उद्योग कहां पर है? तो भी हमें भरतपुर को राइट करना होगा। बिल्कुल भाई, हमें भरतपुर को राइट करना होगा। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। भाई 6 क्वेश्चन हो रहे, कहीं नहीं जाना, 6 क्वेश्चन हो रहे और उसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी, तो कहीं नहीं जाना सभी साथियों को। हाँ भाई, एग्रो फूड पार्क कहां पर है? कोटा, टोक, अजमेर, पाली, जल्दी से बताइए भैया। एग्रो फूड पार्क कहां पर स्थित है? एग्रो फूड पार्क कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए, एग्रो फूड पार्क कहां पर है? एग्रो फूड पार्क कहां पर है भैया? एग्रो फूड पार्क है कोटा में। कहां पर है भाई मेरे? कोटा में। तो यहां पर आपको कोटा रहे, हाँ जी बिल्कुल। आसफ अली, बिल्कुल रोजाना क्लासें लगती है भैया, रोजाना लगती है। मैथ की क्लास अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ की क्लास मॉर्निंग में लगती है 9:30 बजे से। मैथ की क्लास सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लगती है मैथ की क्लास। अगर आप मॉर्निंग में मैथ की क्लास लेना चाहते हो तो इस समय आप ले लीजिएगा, अभी से हमने शुरू किया है रिसेंटली, तो आप यहां पर ले लीजिएगा। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे राजस्थान जीके चलेगा, जिसमें कल मैं आपके सामने चीनी उद्योग के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपके सामने सूती वस्त्र उद्योग कंप्लीट पढ़ाया था, कल मैं चीनी उद्योग को पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और शाम को 8 बजे से लेकर रेगुलर जो क्लासेस चलती है वो बीएसटीसी के लिए है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहां पर है? राजस्थान में अभ्रक की ईंट बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहां पर है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो भैया आप शाम को क्लासे लीजिएगा, सुबह 11 से 12 बजे लीजिएगा और शाम को रेगुलर क्लासे लीजिएगा, शाम को रेगुलर क्लासे लीजिएगा। बिल्कुल, राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का प्रमुख कारखाना भीलवाड़ा में है। कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही जवाब दिया है, भीलवाड़ा। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हस्तशिल्प उद्योग को वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध कराता है? हस्तशिल्प उद्योग को वित्तीय सहायता कौन प्राप्त कराता है? जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजसिको, बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजसिको। हस्तशिल्प उद्योग को वित्तीय सहायता
कौन उपलब्ध कराता है? राज्य सिक्को। बिल्कुल हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन को। राजस्थान हाईकोर्ट का भी हाल ही में आपने रिसेंटली में पेपर दिया होगा तो देखा होगा साथियों, ये प्रश्न राज सिक्को से रिलेटेड बना था वहां पर। आगे बढ़ जाते, संगमरमर की मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? अच्छा सर जी, ऑप्शन टाइप करने में भूल गए, तो ऑप्शन में आपको लिख देता हूं, नागौर, जयपुर, राजसमंद। ऑप्शन लिख रहा हूं भैया, नागौर, जयपुर, राजसमंद। बिल्कुल ये ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। संगमरमर की मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? संगमरमर की मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया। नहीं भैया, संगमरमर की मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र तो है जयपुर में, सबसे बड़ा केंद्र है जयपुर में। और सबसे बड़ी मंडी की अगर बात कर ले तो अजमेर को राइट करना होगा। बिल्कुल हनुमान भैया ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था? जवाब दीजिए भैया, संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था? गया, आसपुर, अहमदाबाद, नारायणा। जल्दी से बताइए, संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था? फटाफट से जवाब करें, संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ है? संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ? फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, नारायणा। संत दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ है? नारायणा में हुआ है। बिल्कुल सही जवाब होगा भैया, हमें यहां पर राइट करना होगा नारायणा में। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संत जाम्बू जी का जन्म कहां पर हुआ है? संत जाम्बू जी का जन्म कहां पर हुआ है? आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अब अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने जो लेकर आ रहा हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास है आप सभी साथियों के सामने राजस्थान रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं भाई जल्दी से आ जाइएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी जल्दी से आ जाना है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी जल्दी से आ जाना है। अगली क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं भैया, अगली क्लास आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, अगली क्लास में आपके सामने मिलते हैं। अपन कथन और निष्कर्ष का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। निवेदन करता हूं सभी साथियों से 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, तब तक आप पानी आनी पीकर आ जाइएगा और अपन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास। हाँ भाई, सभी साथियों बताइए क्लास कैसे लगी आपको, फटाफट से बताओ भैया।